भगवान महावीर का जन्म नाम वर्धमान था। एक दिन राजकुमार वर्धमान उद्यान में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने कहा, मैं भी जब अपलक दृष्टि से वृक्ष को देखता हूँ तो सोचता हूँ, वृक्ष कितना पक्षपाती है। अपनी सभी शाखा के साथ समान व्यवहार नहीं करता। तभी तो नीचे की शाखा मोटी और ऊपर की कितनी पतली है। हालांकि वृक्ष को चाहिए वह सबको एक समान पोषक तत्व प्रदान करे। यह सुनकर राजकुमार वर्धमान ने बड़ी गंभीरता से कहा, वृक्ष अपने सारे पोषक तत्व जड़ के पास संचय करता है, वहीं से शाखाएं ग्रहण करती हैं। पोषक तत्व ग्रहण करने में सभी शाखाएं स्वतंत्र हैं। जो शाखा अधिक पोषण तत्व ग्रहण करती है वह ऊंचाई का स्पर्श नहीं कर पाती, और जो कम ग्रहण करती है वे शाखाएं ऊंचाई का स्पर्श करती है। राजकुमार वर्धमान ने कहा, भ्राता, जीवन भी तो ऐसा ही वृक्ष है। जो ज्यादा जुटाते हैं या अधिक संग्रह करते हैं उनका उत्थान नहीं हो पाता, और जो कम ग्रहण करता है, आवश्यकता के साथ जीवन बिताता है, उसका उत्थान होता है। प्रकृति भी जगत को प्रेरणा देती है, कम लो, ऊंचे उठो। जो अधिक लेगा उसे नीचे नरकों में जाना पड़ेगा। ज्ञानी कहते हैं, बाह्य धन संपदा को न भगवान मानो न शैतान मानो, न उसे दबाकर रखो न उसका फिजूल खर्च करो, न उससे चिपके रहो और न उससे दूर भागो, बल्कि उसे अपने जीवन में योग्य स्थान दो। पैसा रास्ता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके मंजिल के समीप पहुंचना है। मात्र संग्रह करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। वस्तुतः कम पैसा समस्या नहीं है और अधिक संग्रह समाधान भी नहीं है। इसलिए धन के प्रति जो गलत सोच है उसे चेंज करो। सत्य यही है, संपत्ति सुविधा दे सकती है किंतु साथ नहीं जा सकती। संरक्षण दे सकती है परंतु शरण नहीं दे सकती। स्पष्ट है, धन की पहुंच सर्वत्र नहीं है, तो फिर इस धन का संग्रह क्यों? महत्वपूर्ण बात समझने जैसी इतनी सी है कि संपत्ति पुण्य के अधीन है और पुण्य की पहुंच सर्वत्र नहीं है। पुण्य से बहुत कुछ मिल सकता है किंतु सब कुछ नहीं। इसलिए स्मरण रखो, धर्म सर्वगामी है। पुण्य चाहे ता जिंदगी मौज में रख सकता है किंतु बिना धर्म की शरण स्वीकारे न सद्गति मिल सकती है और ना ही आत्म कल्याण हो सकता है। धर्म कहता है, धन को आवश्यकता का स्थान दो, इच्छा का नहीं। आवश्यकता में मर्यादा है, संयम है, इसलिए धर्म है। इच्छाएं अमर्यादित है, इच्छाएं अनंत भी है, इसलिए पतन का भी निमित्त बनती है। यूं सोच को सम्यक बनाने से संतोष आएगा और पुण्य के कारण यदि पैसा बढ़ भी गया तो वह आपको धर्म से दूर नहीं ले जाएगा बल्कि सत्य की प्राप्ति में मदद करेगा। तनिक सोचो, पुण्य की संपदा मिली किंतु धर्म की शरण नहीं मिली तो पुण्य पुनः आपको पाप में ही ले जाएगा। स्मरण रहे, जन्म जन्म से आत्मा ने पुण्य का ही उपार्जन किया है। अब तो इस जन्म में पुण्य के फल से प्राप्त इस धन संपदा को त्यागो और धर्म की शरण ग्रहण करो, वरना अनंत काल तक संसार में दुख झेलना पड़ेगा। इस कारण कम लो और अधिक दो का सूत्र अपनाओ। एक बार राजा भोज के दरबार में विद्वानों की गोष्ठी चल रही थी। उसी समय एक मधुमक्खी राजा के बिल्कुल सामने आई, जो दोनों पांव मिलाकर
मानो सिर पर लगा रही थी। यह देख राजा भोज ने सहसा विद्वानों से पूछा, लगता है यह मधुमक्खी कुछ फरियाद लेकर आई है। क्या आप में से कोई इसकी फरियाद बता सकते हैं? राजा भोज के इस अटपटे सवाल को सुनकर तमाम मनीषी असमंजस में पड़ गए। आखिर एक अनुभवी विद्वान ने कहा, राजन, यह मधुमक्खी फरियाद लेकर नहीं आई है, यह चेतावनी देने आई है। संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। जो भी संग्रह करेगा वह तो मेरी तरह दुखी होगा। यह अपने जीवन का अनुभव बयान करने आई है कि मैंने कितनी मेहनत और निपुणता से मधु का संचय किया था। अपने संचित मधु पर मुझे गर्व भी था। मैंने न स्वयं उसका स्वाद लिया और न ही किसी को दान दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि लूटने वाले उसे लूटकर ले गए और मैं तो हाथ मलती ही रह गई। ऐसा युक्ति युक्त उत्तर सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। भगवान महावीर कहते हैं, जन्म जन्म से आत्मा ने संसार में कुछ न कुछ ग्रहण किया और छोड़ा। 14 राज्यों के संपूर्ण लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां से आत्मा ने कुछ ग्रहण न किया हो। इस कारण ग्रहण करने की आदत पड़ गई। इसी आदत ने इस जन्म में भी ग्रहण शक्ति को बलवान बनाया और संग्रह को जन्म दिया। हालांकि निश्चय दृष्टि से आत्मा न कुछ ग्रहण करती है और न ही छोड़ती है। अर्थ हो या पदार्थ, उसको ग्रहण करना या उनका उचित उपयोग करना बुरा नहीं है। उसका अनावश्यक संग्रह करना ही पाप है। अपनी लाइफस्टाइल में यह स्लोगन पिरो लो, मुझे आवश्यकता की पूर्ति करनी है और आकांक्षाओं को सीमित करना है और मुझे आसक्ति की छाया से भी बचना है। इस तरह आवश्यकता, आकांक्षा और आसक्ति को समझने से संयमित जीवन को स्थान मिलेगा। प्रत्युत ममत्व की पकड़ ढीली होगी। साथ ही मर्यादाहीन होकर गलत रूप से इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर भी ब्रेक लग पाएगी। समझना यह है कि वस्तु का संग्रह परिग्रह नहीं है, वस्तु की आकांक्षा परिग्रह है। आकांक्षा ही संग्रह कराती है। सबसे पहले इच्छा जागती है, फिर प्रयास किए जाते हैं, तत्पश्चात सफलता मिले तब वस्तुओं को इकट्ठा करने का प्रश्न उठता है। यूं अर्थ और पदार्थ के संग्रह का यही क्रम ता जिंदगी बना रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लंदन के अंदर एक चर्च में स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की गई दरिद्रता के विषय पर भाषण देते हुए कहा था कि परिग्रह मुझे पाप मालूम होता है। मैं अमुक वस्तु को तब अपने पास रख सकता हूँ जब यह जान लूं दूसरे लोग भी ऐसी वस्तुएं रखना चाहते हैं जो हर कोई रख सकता है। उस वस्तु को रखना अपरिग्रही है। स्पष्ट है, अपरिग्रही प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति है जिससे भारत के राष्ट्रपिता भी अछूते नहीं हैं। उनके आर्थिक विचार भी अपरिग्रह से ओतप्रोत थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र को भिन्न नहीं माना। वे स्पष्ट कहते थे, जो अर्थशास्त्र लक्ष्मी पूजा सिखाता है और निर्बल की कीमत पर शक्तिशाली को धन एकत्रित करने में प्रोत्साहन देता है, वह झूठा और उदासीन विज्ञान है। गांधी जी के विचार में अपरिग्रह के अनुसार आचरण करने का अर्थ है मनुष्य निरंतर श्रम करते हुए समाज से उतना ही ग्रहण करे जितना जीने के लिए अनिवार्य है। शेष सब समाज कल्याण के लिए अर्पित कर दे। इससे प्रमाणित होता है उन्होंने एकत्रीकरण को अनैतिक माना। इसलिए वे साफ कहते थे, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से
अधिक लेता है वह तो चोरी करता है। ऐसा करके वह दूसरों को इससे वंचित रखता है। दरअसल अर्जन के साथ विसर्जन से जुड़ना ही अपरिग्रह का प्रैक्टिकल प्रयोग है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने धनिक वर्ग को ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी ताकि वे स्वयं को ट्रस्टी माने और साधनों को समाज का माने।